यस, नेक्स्ट है हमारे पास एक्सरसाइज 5.2। अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दो चैनल को। अब देखो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट ए इज द फर्स्ट टर्म, डी इज द कॉमन डिफरेंस एंड ए एन द nth term of the AP. In first part we have given question number first part, a is equals to 7, d is equals to 3 and n is equals to 8. We have to find the value of a n. तो अगर आपने मेरी लास्ट वाली वीडियोस को देखा होगा जिसमें हमने किया था कि हाउ वी कैन फाइंड लास्ट टर्म मीन्स nth टर्म, a n इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे देखो अब हमें a कितना गिवन है, यहाँ पे देखो a की वैल्यू 7 गिवन है, तो यहाँ पे कितना आ गया हमारे पास, a की जगह पे 7 प्लस n कितना है हमारे पास 8, सो 8 माइनस 1 इंटू डी इज 3, सो 7 प्लस 8 माइनस 1 इज 7 इंटू 3, so 7 plus 7 into 3 is 21, 7 plus 21 is 28, so value of an is equals to 28. And in second part we have given a is equals to minus 18, d we have to find, n is equals to 10 and a n is equals to 0. Now we know that कि a n is equals to a plus n minus 1 into d. a n we have given that is 0. So in place of a n I can write here 0. a is minus 18 plus n 10 minus 1, d is not given so we can write as it is. So 0, ये माइनस का 18 है, माइनस 18 को जब हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाएंगे वो क्या बन जाएगा, प्लस 18 बन जाएगा, मतलब इसका साइन चेंज। यहाँ पे कितना बच गया हमारे पास 10 माइनस 1 9 इंटू डी, तो 18 इज इक्वल्स टू 9d। अब 9 यहाँ पे क्या हो रहा है, d के साथ मल्टीप्लाई, तो इधर आगे क्या हो जाएगा वो डिवाइड, सो वैल्यू ऑफ d इज इक्वल्स टू 18 को जब हम 9 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू ऑफ d इज इक्वल्स टू, इन थर्ड पार्ट a इज नॉट गिवन, d इज इक्वल टू माइनस 3, n इज इक्वल्स टू 18 एंड a n इज इक्वल्स टू माइनस 5। तो देखो हमें पता है कि a n किसके इक्वल होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के। यहाँ पे a n हमें कितना गिवन है, माइनस 5, a हमें a इज़ नॉट गिवन, n कितना दिया हुआ है हमें 18, तो n की जगह पे 18 आ गया, माइनस 1, d कितना है हमारे पास माइनस 3, सो माइनस 5 इज इक्वल टू a प्लस 18 माइनस 1, 17 इंटू माइनस 3 माइनस 5a। अब देखो जब 17 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन गया 51, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होता है हमारे पास माइनस 5। अब माइनस 51 को जब हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो वो क्या बन जाएगा, यहाँ पे प्लस 51 इज इक्वल्स टू a, तो 51 में से हम 5 को माइनस करेंगे, क्या बच गया हमारे पास 46, मीन्स a की वैल्यू मत फर्स्ट टर्म हमारे पास यहाँ पे कितनी आ गई 46। नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ पार्ट, a वी हैव गिवन माइनस 18.9, d हमें कितना गिवन है 2.5, n हमें दिया नहीं हुआ और a n हमें कितना गिवन है यहाँ पे 3.6। तो a n इज इक्वल्स टू किसके इक्वल होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a n कितना है यहाँ पे 3.6, a कितना है माइनस 18.9 प्लस n माइनस 1, तो d कितना है हमारे पास 2.5, तो ये बन गया 3.6, माइनस 18.9 को इधर लेके आएंगे तो वो क्या बन जाएगा, प्लस का बन जाएगा, प्लस 18.9, यहाँ पे कितना बच गया हमारे पास n माइनस 1 इंटू 2.5। अब 3.6 में हम प्लस करेंगे किसको,
18.9 को, 9 + 6 15, ये बन गया 12 और ये बन गया 22.5 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो दोनों से मल्टीप्लाई करना है हमने 2.5 है ना, तो 2.5 को जब n से मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 n माइनस 2.5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना बन गया 2.5। नाउ n की वैल्यू हमने यहाँ पे निकालनी है, तो n वाली टर्म को तो हमने यहाँ पे ही रखा, ठीक है। 22.5, तो देखो n की वैल्यू हमने निकालनी थी, तो 2.5 n को हमने राइट हैंड साइड पे रखा, इसको इधर ले आओ, इधर जब लेके आएंगे तो ये कितना बनेगा +2.5। अब 22.5 में हमने क्या करना है, यहाँ पे 2.5 को प्लस कर दो, तो 5 + 5 इज़ 10, 2 + 2 4, 1 5 2, तो ये कितना बन गया हमारे पास यहाँ पे 25 इज इक्वल्स टू 2.5 n। तो अब ये 2.5 n के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके वो क्या हो जाएगा, इसके साथ डिवाइड करेंगे, तो ये कितना है हमारे पास, देखो 25, यहाँ पे जब हम डेसिमल को रिमूव करेंगे तो ये कितना बनेगा, यहाँ पे 25/10। तो हमें पता है यहाँ पे देखो जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये टर्म नीचे वाली क्या हो जाएगी हमारे पास, रेसिप्रोकल, मीन्स जो डिनोमिनेटर है वह न्यूमरेटर बन जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। अभी ये 25/10 है, जब ऊपर लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगी 10/25। तो यहाँ से देखो 25 कट, सो n इज इक्वल्स टू कितना आ गया हमारे पास, यहाँ पे 10 आ गया। तो इसी क्वेश्चन का 5th पार्ट है जिसमें a की वैल्यू हमें कितने गिवन है 3.5, d कितना गिवन है 0, n हमें गिवन है यहाँ पे 105 और हमने a n की वैल्यू यहाँ पे निकालनी है। तो a + n - 1 × d, a n इज इक्वल टू, a कितना है हमारे पास 3.5 प्लस n कितना है यहाँ पे हमारे पास, n वी हैव गिवन 105 - 1, d कितना गिवन था हमें 0, तो ये बन गया 3.5 प्लस 104 × 0। नाउ 0 को जब हम किसी भी टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या बन जाता है हमारा 0, तो यहाँ पे a n की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 3.5।